बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। मींस हमें पॉइंट्स गिवन है, उसका हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। सबसे पहला पॉइंट जो गिवन है ए और साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ -7,5, इसके हमने पॉइंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स बताने, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इन गिवन पॉइंट हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये दो हमने बताने हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो याद रखिए जो भी गिवन पॉइंट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट नंबर लिखा होता है यानी कि कॉमा से पहले, वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकंड नंबर लिखा होता है वो हमेशा आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इस गिवन पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या है -7, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही सेकंड पार्ट में हमें जो पॉइंट गिवन है वो है बी 0,7। इसमें हमने बताना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो सिंपल देखिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सेकंड कौन सा नंबर लिखा हुआ है पॉइंट के बाद 7, तो यहाँ पर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट क्या है 7 है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही थर्ड पॉइंट हमें गिवन है यानी कि सी -3,8। अब इसमें भी देखिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमारे पास -3, यहाँ पर आप लिख लें -3। वाई कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 8, सेकंड नंबर पे 8 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पॉइंट में हमें जो पॉइंट गिवन है वो डी पॉइंट गिवन है। डी में हमारे पास है -3, अब एक्स कोऑर्डिनेट देखिए हमारे पास क्या, एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 है, -3 और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -3 और वाई कोऑर्डिनेट ये भी हमारे पास क्या है -3 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से ही फिफ्थ पार्ट इनके लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमें पॉइंट गिवन है ई, और इसमें कौन कौन से हैं, इनके 10 और 12। अब इसमें क्लियरली देखिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, फर्स्ट यानी कि 10, और वाई कोऑर्डिनेट 12, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 10 और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है, जिसमें हमने क्या बताना था कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है गिवन पॉइंट में और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 में है मेंशन द क्वाड्रेंट, मेंशन द क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेंट बताना है पॉइंट्स का। मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच पेयर पॉइंट लाइज, यानी कि जो पेयर पॉइंट हमें गिवन होंगे वो किस में लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में पेयर पॉइंट गिवन है ए, पेयर्स में 1 और √2। अब देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर आप इस प्लेन को देखें ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है यानी कि एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, यानी कि हर वो पेयर पॉइंट जो दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, ठीक है, किससे बन रहा है, नेगेटिव से। तो मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट एक्स एक्सिस का नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस देखिए पॉजिटिव है, यानी कि वाई के साथ जो वाई क्वाड्रेंट पे नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा कोई पेयर पॉइंट हमें मिलता है जिसमें एक्स एक्सिस पे नेगेटिव नंबर हो और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर हो, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट को अगर देखें तो एक्स एक्सिस जो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेन बन रहा है वो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई से, मतलब एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो भी नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस पे जो नंबर होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो वो ऐसा पेयर पॉइंट हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर होगा और वाई एक्सिस पे नेगेटिव नंबर होगा। तो ऐसा पेयर पॉइंट हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमें जो पेयर पॉइंट गिवन है उसमें एक्स एक्सिस पे नेगेटिव और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि ये किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब देखिए सेकंड पार्ट हमें जो दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में जो पेयर पॉइंट दिया हुआ है वो है बी -3, -2, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव, वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ नंबर्स है। तो नेगेटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिखें थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में जो हमारे पास पेयर पॉइंट गिवन है C5,5, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे पॉजिटिव दिए हुए हैं, पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, और पॉजिटिव नंबर्स दोनों पॉजिटिव नंबर हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर, वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर। तो ये देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव ये कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। इसी तरीके से फोर्थ देखें। फोर्थ पे हमारे पास जो पेयर पॉइंट गिवन है बी डी सॉरी, ठीक है, D3,-5। तो अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, वाई एक्सिस पे नेगेटिव। तो अब देखिए कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सही हो गया। इसी तरीके से जो फिफ्थ यानी कि लास्ट, अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट गिवन है ई पेयर पॉइंट में -√5, √7। सही हो गया। तो अब यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है, वाई एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्वाड्रेंट मेंशन हो गए कि कौन ये पेयर पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लॉट द पॉइंट A, B, C एंड D ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी कि हमने A, B, C और D पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेयर पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो ए पॉइंट गिवन है 3 और 1, इनके एक्स एक्सिस पे हमारे पास 3 होगा और वाई एक्सिस पर 1। सबसे पहले तो इसके लिए हम एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ठीक हो गया। एक्स वाई प्लेन में यूँ
ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन जाएगा जिसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इनके 1 2 3 4 5 6 7 7 तक हमने इसके ऊपर नंबर्स बना लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स है ये। तो वाई एक्सिस के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, और यहाँ पे अब नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे नेगेटिव के नंबर्स होंगे -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से इसको आगे ले जाएं -6 और यहाँ पर हम -7 ले लेते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम नंबर्स लिखेंगे तो ये -1 -2 -3 -4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं, ये -5 -6 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ये जो हमने ए को यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसके ऊपर ए को ड्रॉ करना है। तो ए एक्स एक्सिस पर, ए में एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो प्लस है तो यहाँ पर देखिए +3 एक्स एक्स एक्सिस पर ये है। अब y की तरफ अगर देखें तो 1, यानी कि ऊपर की तरफ आपने यहाँ से, सॉरी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना है, और ये देखिए 1 के सामने, y एक्सिस के ऊपर 1 के सामने आपने यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना। तो ये पॉइंट जो है आपके पास ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा 3,1 को। सही हो गया। सेकंड, अब देखिए हमने क्या करना है, बी को पर, किसको, बी को। तो बी में एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है 2 और वाई एक्सिस में हमारे पास 4। तो एक्स एक्सिस पे 2, अब देखिए यहाँ पर ये है, ऐसे ही है। तो ये एक्स एक्सिस पे 2, अब ये वाई एक्सिस यानी कि 4 +4 की तरफ ऊपर चलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव है ना। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इसके सामने ये 4 आ जाएगा वाई एक्सिस पर। तो ये हमारे पास बी पॉइंट बन जाएगा एक्स वाई प्लेन में 2,4। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर सी है, सी पॉइंट को हमने शो करना है। तो सी में देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ है, तो मतलब -5 कहाँ पर है, ये, और वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि फिर हमने ऊपर की तरफ ही जाना है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलें इस -5 से, तो +6 पे जाके हमने रुकना है। ठीक है, कुछ यहाँ पर देखिए ये 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सी पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, -5 और 6। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब डी पॉइंट देखिए, कौन सा, डी पॉइंट। डी में क्या है, एक्स एक्सिस पे +3, वाई एक्सिस पे -3, यानी कि यहाँ पर देखिए +3 -y जो है ना वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड, तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये -3 की तरफ, वाई एक्सिस पे -3 कुछ यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे हमारे पास डी पॉइंट बन जाएगा 3,-3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के सारे पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन के ऊपर शो हो गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में जो हमें ऑर्डर पेयर गिवन है, ए हमें गिवन है -1,0, ठीक है। बी हमारे पास जो गिवन है वो है 0,1, और सी हमारे पास गिवन है 2,-2, और डी हमारे पास जो गिवन है वो है 3,3। ठीक हो गया। अब इसको इसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही मैं शो करता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर 0, मतलब कि यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस को ही कहा जाता है, मतलब तो यही पॉइंट ही यहाँ पर ही रुक जाएगा। इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ ये वाला कलर,
ठीक है, मतलब कि ये पॉइंट बन जाएगा और ये हमारे पास अब ए पॉइंट होगा सेकेंड पार्ट का -1, 0। ठीक हो गया। अब बी पॉइंट देखिए, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 1। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है ना वो एक्स और वाई दोनों के लिए 0 होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस पर 1। आपके पास ये देखिए, आपने इसके ऊपर जाना है तो ये आपके पास वाई एक्सिस बनेगा। इसके लिए हम येलो कलर का यूज़ कर लेते हैं, शायद वह यहाँ पर, हाँ बिल्कुल येलो कलर नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाना है 1। तो ये बी पॉइंट बन जाएगा 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब सी पॉइंट देखिए, एक्स एक्सिस पे +2, ये है ये पॉइंट। अब इसको चले आप नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ यानी कि -2 पर चले जाएं, तो इसी के नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपके पास -2 बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे सी आपके पास आ जाएगा 2 -2। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, डी पॉइंट। डी में क्या है, 3,3, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस पे 3, यहाँ पर देखिए ये 3। अब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो वो कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये देखिए, ये वाई एक्सिस के सामने। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी पॉइंट शो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3,3। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ए ये हो जाएगा, बी एक्स वाई प्लेन पे, देन सी और डी एक्स वाई प्लेन पर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसको भी हमने शो करना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी कि थर्ड पार्ट ए के ऊपर जो ए पॉइंट जो है वो है 4, 4। ठीक है, साथ ही हम इसको शो भी कर लेते हैं। इन बाकी पेयर्स पॉइंट्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि थर्ड पार्ट को समझने में हमें आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी पॉइंट्स थे एक्स वाई प्लेन में वो सारे रिमूव कर दिए। अब हम यहाँ पर हम बनाएंगे थर्ड पार्ट का ए पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या है 4 और वाई एक्सिस पे +4। तो ये एक्स एक्सिस पे +4। अब ये ऊपर की तरफ चलें आप, जहाँ पे वाई एक्सिस पे 4 आएगा वहीं पे रुक जाना है। ये देखिए यहाँ पे रुक जाएंगे आप, ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। सही हो गया। तो मतलब ये हमारे पास ए पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन पे 4,4। फिर बी पॉइंट हमारे पास क्या है पार्ट 3 में, वो है 0, 0। 0, 0 जो है ना वो ओरिजिन होते हैं हमारे पास। तो ओरिजिन हमारे पास कहाँ पर है, ये है। तो ये हमारे पास बी पॉइंट बन जाएगा 0, 0। सही है। इसी तरीके से अब सी पॉइंट जो है वो हमारे पास है 8, एक्स एक्सिस पर हमारे पास 8 है और वाई एक्सिस पर -6। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर 8 को भी शो कर लेते हैं। तो ये वो पॉइंट बन जाएगा। अब नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आखिरी जो हमने पॉइंट बनाया ये यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपके पास सी पॉइंट बनेगा एक्स वाई प्लेन में 8, -6। और लास्ट डी जो है वो है आपके पास -7, 5। सही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -7, तो -7 ये है। वाई एक्सिस पे +5 तो ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव यहाँ पर आपके पास पॉइंट बनेगा। वाई एक्सिस देखिए ये आ रहा है 5 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही आपने चलना शुरू कर देना है, जहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ ध्यान रखना है कि जो नंबर यानी कि 1, 2, 3, जैसे मैंने 5 पर जाना था तो मैं एक्स एक्सिस -7 के ऊपर ही जा रहा था। साथ ही वाई एक्सिस की तरफ देखना है कि 5 आ जाए तो वहाँ पे पॉइंट बना देना। तो अब ये आपके पास डी पॉइंट बन जाएगा -7, 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम इसी तरीके से ही है।
plot question number 4. Plot the points the points associated with the ordered pair. ए पॉइंट हमारे पास गिवन है 3,5, ठीक हो गया। बी पॉइंट हमारे पास गिवन है 4,3। इस तरीके से सी पॉइंट हमारे पास गिवन है 5,-5 और डी पॉइंट हमारे पास गिवन है -4,-5 और ई पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है -4, 4 और एफ पॉइंट जो है वो 0, 5। तो सबसे पहले तो हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स वाई प्लेन में ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन गया जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, सही है, -6, -7 तक। अब वाई एक्सिस की तरफ देखिए, आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से -6। सही है स्टूडेंट्स। अब प्लॉट्स करते हैं पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ए, जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर 3 है और वाई एक्सिस के ऊपर 5। तो +3 कहाँ पर, ये है 5, यानी कि वाई पे जो पॉइंट है वो भी पॉजिटिव है, तो हम ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट बन जाएगा 3,5। देन बी पॉइंट को देखें, एक्स एक्सिस पर +4, वाई एक्सिस पर +3, तो एक्स एक्सिस पर +4 कहाँ है, ये है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू करें, वाई एक्सिस के ऊपर 3 पे रुकना, या यहाँ पे आ जाएगा कुछ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास बी पॉइंट बन जाएगा 4,3। अब सी पॉइंट देखिए क्या है, 5, यानी कि एक्स एक्सिस पे +5, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस पे -5। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे +5, वाई एक्सिस पे नेगेटिव, तो ये देखिए नीचे की तरफ जाएंगे हम, ये यहाँ पर कुछ, यानी कि ये -5 यहाँ पर आएगा आपके पास कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास सी पॉइंट बन जाएगा 5, -5। अब डी देखें, डी पॉइंट में एक्स एक्सिस पे -4, यहाँ पर देखिए ये -4 और वाई एक्सिस के ऊपर भी -5, यानी कि नीचे की तरफ जाना है हमने। ये -4 अब नीचे की तरफ जाएं, जहाँ पे -5 आएगा वहीं पे रुक जाना है, वो कुछ यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डी पॉइंट बनेगा, एक्स एक्सिस भी -4 और वाई -5। देन ई पॉइंट देखें, -4 और 4, ई पे -4 ये है, ठीक है, और वाई पे जो है ना +4 है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चले कुछ, यहाँ पे रुक जाएंगे आप। तो ये आपके पास आ जाएगा ई -4,4 और लास्ट है एफ। एक्स एक्सिस पे क्या है, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, वाई पे +5, तो ऊपर की तरफ चलेंगे यहाँ से, और ये जहाँ पे 5 होगा वहाँ पे रुक जाना है।
तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ पॉइंट, जिसमें 0 एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।